हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का सरकारी जागवन के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान सभा को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन जो है अंग्रेज़ों द्वारा कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन जो है एक योजना थी जो 1946 में भारत आया और इसी मिशन योजना के तहत भारतीयों को एक संविधान बनाने का मौका मिला। और इस योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में जुलाई 1946 में किया गया था। आगे देखते हैं। संविधान सभा के शुरुआती दौर में 389 मेंबर थे। 389 मेंबर में से 293 मेंबर ब्रिटिश प्रांत से थे। मतलब 389 में 293 मेंबर ब्रिटिश से ही थे। 92 मेंबर जो है देसी रियासत से थे। देसी रियासत मतलब राजा रजवाड़े जो अपने देश में अलग अलग क्षेत्रों में राजा थे, उनसे 92 मेंबर उनसे थे और 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी से थे। इन मेंबरों का चुनाव जो है प्रत्येक मेंबर का चुनाव जो है 10 लाख जनता पर एक मेंबर चुना जाता था। चुने हुए मेंबर जो है 3 संप्रदाय से थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। इसमें 2 प्रमुख पार्टियां भी थी जिनके सदस्य इनमें शामिल थे। जो पहली पार्टी कांग्रेस और दूसरी पार्टी जो है मुस्लिम लीग थी। इसमें सर्वाधिक मेंबर कांग्रेस से ही थे। तो आगे देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। पहली बैठक जब हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो उस सभा में अध्यक्ष का पद चुना गया जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये जो अस्थायी सदस्य थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग जो था ना, इस बैठक को बहिष्कार कर दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद एक सभा और होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो मित्रों, कई बार जो है यह क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके ठीक 2 दिन बाद, यानी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक उसके 2 दिन बाद होती है 9 दू 11 11 दू 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को एक पुनः फिर बैठक होती है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। और यह प्रस्ताव पेश करने के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान बनाने की प्रक्रिया जारी की गई, जो भारतीय संविधान के प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। जब संविधान बना तो उसमें प्रथम अध्याय ही प्रस्तावना है। तो कई बार इसे पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। इसके बाद संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है और इसमें कुल जो है 13 समितियां बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।